Dear students, welcome to the today e-lecture of Product and Brand Management PBM Unit 5th Module 6th Branding Equity. Today we will discuss lecture number 42. In lecture number 42 we will discuss brand equity models. First of all we will discuss brand dynamics model which is also known as brands model. ये मॉडल है वो बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च कंसल्टेंट मिलवार्ड ब्राउन एंड WPP ने दिया था। बेसिकली जो मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज होती हैं वो ब्रांड इक्विटी के मॉडल्स क्यों दे पाई, क्योंकि उनके पास कस्टमर्स का डेटाबेस होता है। उन्होंने कस्टमर्स के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च के बेस पर उन्होंने कैसे किसी ब्रांड की इक्विटी डेवलप होती है उसके लिए जर्नलाइजेशन कर दिया। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं ब्रांड इक्विटी के। तो ब्रांड डायनेमिक्स मॉडल है वो किसने दिया, मिलवार्ड ब्राउन और WPP ने। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो ब्रांड बिल्डिंग है वो कुछ सिक्वेंशनल सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू डेवलप होती है, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिपेंड करता है जो प्रीवियस स्टेप है वो सक्सेसफुली एकम्प्लिश हो गया है या नहीं हो गया है। तो ये जो स्टेप्स हैं, सिक्वेंशनल स्टेप्स हैं, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और इन्हीं के ही थ्रू किसी ब्रांड की इक्विटी को डेवलप किया जाता है। तो ये जो ऑर्डर होता है, ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, ये असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर में होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, प्रेजेंस, रेलिवेंस, परफॉर्मेंस, एडवांटेज और बॉन्डिंग। सबसे पहले प्रेजेंस होना जरूरी है। किसी भी ब्रांड की इक्विटी जब तक डेवलप नहीं हो पाएगी जब तक कि वो ब्रांड प्रेजेंट नहीं होगा मार्केट में। आज से 20 साल पहले स्मार्टफोन्स की ब्रांड इक्विटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन्स मार्केट में इस्टेब्लिश नहीं थे, मार्केट में उनकी प्रेजेंस नहीं थी। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले LED LCD टेलीविज़न की ब्रांड इक्विटी नहीं थी, क्योंकि मार्केट में इन ब्रांड्स की प्रेजेंस नहीं थी। तो ब्रांड इक्विटी तभी तो डेवलप होगी जब सबसे पहले उन ब्रांड्स की मार्केट में प्रेजेंस होगी, कस्टमर को उन ब्रांड्स के बारे में अवेयरनेस होगी, कस्टमर्स उस ब्रांड के बारे में फैमिलियर होंगे। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, रेलिवेंस। जो आपका ब्रांड मार्केट में प्रेजेंट है, उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो क्राइटेरिया हैं, जो आप ऑफरिंग दे रहे हो वो कस्टमर के लिए रेलिवेंट होनी चाहिए। तो रेलिवेंसी तभी तो आएगी जब आपके मार्केट में क्या होगी, ब्रांड की प्रेजेंस होगी। तो डज इट ऑफर मी समथिंग, द ऑफर्स आर रेलिवेंट टू मी और नॉट, वेदर इट सूट्स माई बजट एंड सॉल्यूशन नीड्स। कि जिस ब्रांड को कस्टमर के जिस सेगमेंट के लिए कंपनी ने टारगेट किया हुआ है वो उसके बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो फीचर्स क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो टायर बना रही है और वो कह रही है कि जो हमारी कंपनी का टायर है वो पिंक कलर में है, तो उसने बाकी औरों से अपने आप को डिफ्रेंशिएट तो कर रखा है लेकिन वो कस्टमर के लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर वो कहती है कि ये टायर 1 लाख किलोमीटर तक चलता है या ये फिर पंचर फ्री टायर है, तो वो क्राइटेरिया कस्टमर के लिए क्या होगा, रेलिवेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस। आपने क्राइटेरिया के बेस पर डिफरेंशिएट तो कर दिया, कस्टमर के अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया रेलिवेंट तो है, लेकिन उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके ब्रांड को परफॉर्म भी करना चाहिए होगा। जैसे कि किसी कंपनी ने कह दिया कि हमारा जो टायर है वो 1 लाख किलोमीटर तक चलेगा, लेकिन 20-30 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ही टायर की ग्रिप खत्म हो गई है, तो वो क्राइटेरिया तो रेलिवेंट था लेकिन आपका ब्रांड वो परफॉर्म नहीं कर पाया। आपने कहा कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो 6 डेज़ का बैकअप है उसका, तो वो क्राइटेरिया कस्टमर के रेलिवेंट तो था, लेकिन 1 दिन या 2 दिन के बाद ही बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है और 2 दिन के बाद उसे चार्ज करना ही करना पड़ता है, तो आपका ब्रांड वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ब्रांड बिल्डिंग इक्विटी के लिए, ब्रांड बिल्डिंग के लिए, ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव करने के लिए जो भी क्राइटेरिया हैं, ब्रांड को उस क्राइटेरिया को क्या करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। कैन ही डिलीवर, डिलीवरिंग एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट परफॉर्मेंस विद द ट्रैक लिस्ट। नेक्स्ट फिर ब्रांड बिल्डिंग के लिए क्या आ जाता है, एडवांटेज। अगर आपका ब्रांड मार्केट में प्रेजेंट है, आपने जो क्राइटेरियाज डिफरेंशिएशन के बनाए हैं वो रेलिवेंट है, आपका ब्रांड उन रेलिवेंट क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, तो आपके ब्रांड को कंपटीटर के ब्रांड के ऊपर एडवांटेज मिल जाएगी, कंपिटिटिव एडवांटेज हो जाएगी। कस्टमर आपके ब्रांड की डिमांड करने लगेंगे, कस्टमर आपके ब्रांड को प्रेफर करने लगेंगे, तो आपकी जो ब्रांड इक्विटी है वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। डज इट ऑफर समथिंग बेटर देन अदर्स। कस्टमर को लगने लग जाता है कि आपका जो ब्रांड है वो कंपटीटर
के ब्रांड से बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब कस्टमर आपके ब्रांड को प्रेफर कर रहा है, आपके ब्रांड को परचेज कर रहा है, और अगर वो आपके ब्रांड से सेटिस्फाइड है, क्यों, क्योंकि आपने जिन क्राइटेरिया के बेस पर अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट किया था वो ब्रांड परफॉर्म कर रहा है, तो कस्टमर के बीच में और उस ब्रांड के बीच में इमोशनल और रेशनल बॉन्डिंग बन जाएगी और वो उस ब्रांड का लॉयल बन जाएगा। तो जैसे ही ब्रांड लॉयलिटी होगी, उस ब्रांड के लिए एसेट, ब्रांड इक्विटी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, वो ब्रांड आपके लिए एसेट बन जाएगा। कोई दूसरा कंपटीटर है वो आपके ब्रांड को बीट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि कस्टमर का आपके ब्रांड के साथ इमोशनल और रेशनल अटैचमेंट हो गया है। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर्स में हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांड डायनेमिक्स मॉडल बोलते हैं, जिसके थ्रू कंपनी की ब्रांड इक्विटी को चेक किया जाता है कि उसकी ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव है या नहीं है। और अगर आप देखोगे तो दूसरा स्टेप तभी होगा जब पहला स्टेप कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले ब्रांड की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, उसके बाद उस ब्रांड के रेलिवेंट क्राइटेरियाज होने चाहिए, ब्रांड उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना चाहिए, उसके बेस पर आपके ब्रांड को कंपटीटर के ब्रांड पर एडवांटेज मिलेगी, और जब आपके ब्रांड को कंपटीटर के ब्रांड के ऊपर एडवांटेज मिलेगी तो आपके और कस्टमर के बीच में इमोशनल और रेशनल अटैचमेंट हो जाएगा। In this brand dynamics pyramid, research has shown that bonded customers at top level of the pyramid build strong relationship with the brand and spend more on the brand than those at the lower levels of pyramid। तो अगर आप ब्रांड डायनेमिक्स मॉडल देखोगे तो उसमें जो टॉप लेवल पे कस्टमर्स होंगे, यानी जिनकी बॉन्डिंग होगी, उनका ब्रांड के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा और वो उस ब्रांड पर ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार होंगे। और जो लोअर लेवल में यानी प्रेजेंस, जिनको ब्रांड की अवेयरनेस है लेकिन उस ब्रांड को उन्होंने परचेज नहीं किया है, उनकी उस ब्रांड के साथ वीक रिलेशनशिप होगी और वो उस ब्रांड के ऊपर अभी अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो जो ज़्यादातर कस्टमर्स होते हैं कंपनी के, वो लोअर लेवल होते हैं इस पिरामिड पर। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंपनी के लिए चैलेंज है कि वो उन कस्टमर्स को कन्वेंस करे, उनको प्रमोट करे, जिससे कि वो इस पिरामिड के लोअर लेवल से टॉप लेवल पर आ जाएं। तो यही क्या है, ब्रांड्स मॉडल है या ब्रांड डायनेमिक्स मॉडल है। तो अगर आप देखोगे पिरामिड में 5 स्टेप्स होंगे और दूसरा स्टेप जब तक नहीं होगा जब तक आप पहले स्टेप को फिलफिल नहीं कर लोगे। तो स्टेप्स कौन कौन से हुए, प्रेजेंस, रेलिवेंस, परफॉर्मेंस, एडवांटेज, बॉन्डिंग। प्रेजेंस का मतलब क्या है, डू आई नो अबाउट इट, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो क्या मुझे इस ब्रांड के बारे में पता है। नेक्स्ट, रेलिवेंस, डज इट ऑफर मी समथिंग, क्या ब्रांड मेरी नीड के अकॉर्डिंग है, मुझे ऑफर दे रहा है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस, कैन इट डिलीवर, क्या ये जो बोल रहे हैं, जो क्राइटेरिया ये क्लेम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी हो रही है। नेक्स्ट, एडवांटेज, क्या मुझे लगता है कि ये ब्रांड कंपटीटर के ब्रांड से बेस्ट है। और लास्ट, बॉन्डिंग, कि इस ब्रांड को मुझे खरीदने से कोई भी कंपटीटर नहीं रोक सकता, कोई भी कंपटीटर मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर कंज्यूमर बॉन्डिंग लेवल पर आ जाते हैं तो उनकी उस ब्रांड के साथ जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और हाई शेयर ऑफ कैटेगरी एक्सपेंडिचर है। और अगर वो लोअर लेवल पर हैं तो ब्रांड के साथ उनकी रिलेशनशिप वीक है और वो उस कैटेगरी में उस ब्रांड पर ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका ब्रांड डायनेमिक्स मॉडल या ब्रांड्स मॉडल ये कंप्लीट हो गया। किसके द्वारा दिया गया, मिलवार्ड, ब्राउन और WPP के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है ब्रांड रिजोनेंस मॉडल, जो कि आप ऑलरेडी लेक्चर नंबर 22 यूनिट 3 में ब्रांड बिल्डिंग ब्लॉक्स में पढ़ चुके हो। ब्रांड रिजोनेंस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल भी बोलते हैं, CBBE मॉडल, और ब्रांड बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसके लिए आप है लेक्चर नंबर 22 को रेफर कर सकते हो। तो इसमें केलर ने 4 स्टेप्स बताए थे, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट, एलिसाइटिंग रिस्पॉन्स और रिलेशनशिप। और ये 6 ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक पिरामिड शेप में होते हैं, इसीलिए इसे हम ब्रांड रिजोनेंस मॉडल या ब्रांड पिरामिड मॉडल भी बोलते हैं। कौन कौन से हैं, ब्रांड सैलियंस, ब्रांड परफॉर्मेंस, ब्रांड इमेजनरी, ब्रांड जजमेंट, ब्रांड फीलिंग और ब्रांड रिजोनेंस। तो डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप लेक्चर नंबर 22 को एक बार वापस से लिसन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था
ब्रांड इक्विटी मॉडल्स, जो कि लेक्चर नंबर 42 में दिया हुआ है। इसमें हमने ब्रांड डायनेमिक्स मॉडल को डिटेल में पढ़ा और जो ब्रांड रिजोनेंस मॉडल है वो आप ऑलरेडी लेक्चर नंबर 22 में डिटेल में पढ़ चुके हो। थैंक यू वेरी मच।